आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर में स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजना अपना मन बना लेती है कि वह घर नहीं जाएगी। उसे अभय अच्छा लगने लगा होता है। अभय को भी थोड़ा शक हो जाता है। गायत्री रोहित के माता पिता को अपनी मां के कातिल के रूप में पुलिस के सामने बयान देती है। नीलम को टीवी न्यूज़ पर पता चलता है कि गायत्री की मां अब नहीं रही, तो संजना और नीलम के पिता गायत्री के घर जाते हैं। नोवेल में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल पूजा स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि इसके लास्ट पार्ट तक बने रहें। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए अपनी नॉवेल्स क्रूल बॉस एंड क्यूट इनोसेंट गर्ल की ओर। तो नॉवेल में आगे सुनते हैं, पुलिस को शक हुआ कि गायत्री सही हो सकती है। रोहित के माता पिता के दबाव में आकर प्रिंसिपल ने ऐसा किया। रोहित के माता पिता को हिरासत में ले लिया जाता है। रोहित के माता पिता पुलिस से बार बार गुहार लगा रहे होते हैं कि उन्हें छोड़ दे, वे बेकसूर हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अभी उनके बेटे का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, उसका अंतिम संस्कार भी करना है, बट किसी ने उनकी ये दुर्दशा देखकर भी कोई टिप्पणी नहीं करी। जैसे ही रोहित के माता पिता को पुलिस वैन के पास लेकर जाने लगे, उनको जेल लेकर जाने के लिए, तभी संजना और नीलम के पापा वहां पहुंच गए और उन्होंने सभी से बात करनी चाहिए कि वो जल्दीबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। ये लोग आपके साथ जाएंगे, बट इन्हें जेल बस बेस पर नहीं ले जा सकते कि इन्होंने प्रिंसिपल के साथ कहा कि उन्हें इनसे इंसाफ चाहिए। क्या पता इनकी मौत के पीछे कोई और कारण हो, तो आपको नजर नहीं आ रहा है। पुलिस को उनकी बातों में दम लगा तो सभी उन पुलिसकर्मी को अच्छे से घर की छानबीन करने के लिए कहा। पुलिस को गायत्री की मां के रूम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसकी वजह से पुलिस गायत्री पर शक करे। एक पुलिसकर्मी बोलता है कि गायत्री के रूम की तलाशी ली जाए। सभी गायत्री के रूम की तरफ जाते हैं, वहां पर अच्छे से चेक करते हैं, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है। वापस लौट के आ जाते हैं तो एक पुलिस वाला बोलता है कि पीछे वाली खिड़की पर आपने नोटिस नहीं किया, उस खिड़की पर कोई लोहे की छड़ी या कोई जाली बिल्कुल भी नहीं लगी है। मैंने उसे खोलकर भी देखा था, क्या पता गायत्री उससे ही बाहर आती जाती हो या कोई और उसी रूम से होता हुआ आया हो गायत्री की माँ के पास और गायत्री की माँ को फंदे पर लटका दिया हो। दूसरा पुलिसकर्मी बोलता है कुछ भी हो सकता है, हमें पीछे ग्राउंड पर चलकर देखना चाहिए, वहां चेक करना चाहिए। सभी पुलिस वाले गायत्री के कमरे के पीछे खिड़की के पास जाते हैं तो वहां की जमीन चिकनी रहती है, आसपास झाड़ियां होती हैं, पर उस खिड़की से और चारदीवारी के पास आने जाने का रास्ता अच्छे से बन चुका होता है। वह सभी गायत्री के पास आते हैं और पूछते हैं तो गायत्री उन्हें गुमराह करते हुए बताती है, हाँ, वह कभी कभी माँ से छिपते हुए बाहर चली जाती थी क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाती थी, इस वजह से वह कभी कभी ही ऐसा करती थी। एक पुलिस वाला यह नोटिस करता है कि जब वह गायत्री के रूम में गया था तो उसकी जूती में मिट्टी लगी हुई थी। वह पुलिसकर्मी गायत्री के रूम में दौड़ के जाता है और उन जूतों को एक पॉलीथीन में भर लेता है। फिर वह गायत्री के रूम के पीछे विंडो के पास जाता है और वहां पर जूते के निशान को मैच करता है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा है जो गायत्री हमसे छिपा रही है। गायत्री ने बहुत दिमाग लगाया होता है, वह पहले ही अपने रूम में जूते रखाई होती है और फ्रेश होकर अपनी माँ के पास ही आई होती है, तो इसलिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करें। उनके पास रोहित के माता पिता को हिरासत में लेने के अलावा कुछ और चारा नहीं बचता है। तभी एक पड़ोसी का छोटा सा लड़का आता है और यह बताता है कि उसने गायत्री दीदी को दीवार से सुबह आते और जाते देखा। वह अपने रूम से गायत्री दीदी को कई बार आते जाते देखता था। वह सुबह भी इसी दीवार से गई थी और इस दीवार से वापस भी आई थी। फिर वह वॉचमैन के पास गई थी। उस बच्चे की बात सुनकर गायत्री बोलने लगती है, हाँ,
मैं गई थी, मैं आई थी, पर इसका मतलब तो यह नहीं है कि मैंने अपने ही माँ का कत्ल कर दिया। गायत्री सबसे नजर चुराने लगती है। एक पुलिस महिला गायत्री का हाथ पकड़ती है और उसे सच सच बोलने के लिए वो कहती है, पर गायत्री उसका हाथ छुड़ा लेती है और पीछे हो जाती है। वह कमरे की ओर भागती है और अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती है। सभी लोग बाहर से दरवाजा पीटने लगते हैं कि दरवाजा खोलो, पर गायत्री दरवाजा नहीं खोलती। रोते हुए डर के मारे वह खिड़की ओर देखती है, सोचती है मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, पर देखती है कि खिड़की पहले से ही खुली हुई है और एक पुलिस वाला उस खिड़की से अंदर आ जाता है। वह गायत्री को पकड़ लेता है और दरवाजा भी खोल देता है। गायत्री को पकड़ लिया जाता है। रोहित के माता पिता, नीलम के पिता और संजना के पिता का शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं उनकी वजह से आज हम दोनों जेल जाने से बच गए। सभी गायत्री को पकड़कर नीचे ले जाते हैं और उसे कुर्सी पर बैठाकर सभी सवाल जवाब करने लगते हैं। बोलते हैं तुमने अपनी माँ को क्यों मारा। गायत्री डर के मारे सहमी हुई होती है। उसने कहा वह अपनी माँ को नहीं मारना चाहती थी, पर उन्हें पता चल गया था कि रोहित के मरने के पीछे मेरा ही हाथ है। रोहित के माता पिता इतना सुनते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, किस लड़की ने मेरे बच्चे को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि तुमने रोहित को कैसे और क्यों मार डाला। फिर हमें रोहित के मरने का सच पता चलता है। गायत्री बताती है कि जब पहली बार संजना और नीलम उसके स्कूल में आई थी, मैं उन दोनों से दोस्ती करना चाहती थी, पर वह दोनों हमेशा एक साथ ही रहती थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। मैं उन दोनों से दोस्ती करना चाहती थी, उनकी दोस्ती मुझे अच्छी लगती थी, मैं भी उनकी दोस्त बन जाना चाहती थी, पर वह दोनों हमेशा मना कर देती थी कि हम बस दो ही दोस्त हमेशा हमेशा के लिए हैं, तुम हमारी दोस्त नहीं हो, तुम कहीं और दोस्ती कर लो। गायत्री बताती है कि संजना और नीलम के इस तरह से व्यवहार करने से मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मेरा कोई दोस्त नहीं था, भले ही मैं प्रिंसिपल की बेटी थी, फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन सका। मैं उन दोनों पर दूर से ही नज़र रखती थी और उनकी हेल्प किया करती थी ताकि वह मेरी दोस्त बन सके, पर वह दोनों कभी भी मेरी दोस्त नहीं बन सकी और दोस्त नहीं माना। हम ऐसे ही बड़े हुए। संजना और नीलम की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई और मैं उन दोनों से जलन करने लगी। एक दिन हमारे स्कूल में रोहित न्यू एडमिशन के रूप में आया और उसे पहली बार देखकर मुझे उस पर क्रश हो गया, पर उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। मैंने उसे कई बार प्रपोज किया, मैंने उससे दोस्ती भी करनी चाहिए, पर उसने बार बार मुझे मना कर दिया। एक दिन मैंने देखा कि वह नीलम को अपनी कार के विंडो से गिरा दिया और वह नीलम की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। मैंने क्या देखा कि नीलम उसका हाथ नहीं थामती है, बल्कि संजना का हाथ थाम लेती है। रोहित यह सब देखता है और आसपास के सभी बच्चे उसकी ओर देखते हैं और उस पर हंसते हैं। रोहित गुस्से में कार में बैठकर वहां से चला जाता है, पर मैं जान चुकी थी कि उसके अंदर इस बात का गुस्सा अभी भी जिंदा है। मैं उसके पास गई और मैंने उससे बोला कि तुम उन दोनों से बदला ले सकते हो, उन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। रोहित बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुननी है, तुम मुझसे दूर रहो। फिर भी मैं रोहित के आसपास भटकती थी। मैं पर्ची में लिखती थी कि संजना और नीलम अभी इस जगह पर है और तुम उन्हें अच्छे से परेशान कर सकते हो। धीरे धीरे गायत्री और रोहित अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि रोहित को भी लगने लगा कि गायत्री उसकी हेल्प कर रही है। गायत्री ने उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाया कि तुम्हें संजना को अपने प्यार में गिराना होगा, तभी तुम नीलम के करीब जा पाओगे। संजना बहुत अमीर है, वहीं नीलम बहुत गरीब है, पर दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है। तुम्हें पहले संजना पर वार करना होगा, नीलम खुद ब खुद टूट जाएगी। रोहित संजना के आगे पीछे घूमने लगता है, उसे कई बार प्रपोज भी करता है, उसके लिए लेटर भी लिखता है। गायत्री ने उससे कहा कि तुम दोनों के लिए लेटर लिखो, क्या पता नीलम और संजना दोनों में से कोई न कोई
पट ही जाएगी और फिर तुम उन दोनों से अपना बदला ले सकते हो। रोहित ने ऐसा ही किया। उसने लेटर लिखा तो नीलम ने उस लेटर को फाड़ दिया। संजना से भी बोला कि वह सिर्फ हमें इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उस दिन मेरी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। मुझे पता है वह हम दोनों से बदला लेना चाहता है, लेकिन संजना उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है और वह रोहित से मिलना जुलना बढ़ा देती है। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, ये बात पूरे स्कूल में सबको पता थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हें संजना को अपने बहुत करीब लाना होगा अगर तुम्हें नीलम से बदला लेना है। रोहित ने कई बार मना किया, पर मेरे बहुत ज़्यादा जोर देने पर उसे अपना बदला याद दिलाते हुए रोहित को हमेशा गुस्सा दिलाती थी। इसलिए उसने संजना को प्रपोज किया, जिससे नीलम गुस्सा भी हो गई थी और उसने संजना के साथ कार में इंटीमेट हुआ। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि यह सब मैं ही उससे करने के लिए बोली थी। क्योंकि संजना का घमंड तभी चूर चूर होता क्योंकि उसने मेरी दोस्ती हमेशा से ठुकराई, और उसका प्यार जब रोहित ने ठुकराया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं और रोहित दोनों अच्छी दोस्त बन गए। रोहित मुझसे लगाव रखने लगा। मुझे भी रोहित से प्यार हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। रोहित जब भी मेरे पास होता, उसके दोस्त उसे पहले से बता देते कि संजना और नीलम उससे मिलने के लिए आ रही होती हैं। वह सचेत हो जाता। एक दिन जब मुझे वॉशरूम में पता चला कि संजना के पीरियड मिस हो गए, तो मैं अपने आप को सांत्वना देने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रोहित मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि रोहित मुझसे दूर हो जाए। तो मैं अपनी आंटी के पास संजना को लेकर गई, और आंटी ने जब बताया कि हाँ, संजना प्रेग्नेंट है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं संजना को लेकर आ रही थी, तभी नीलम उससे मिल गई तो दोनों बात करने लगे। मैं फिर उनको वहीं पर छोड़कर छत पर भागती हुई गई। वहां पर मैंने देखा रोहित और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रोहित से बात करनी है। रोहित थोड़ा दूर जाकर मुझसे बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि संजना गर्भवती है, तो तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ रहो, तो तुम्हें उस संजना को छोड़ना पड़ेगा। रोहित जब सुनता है कि संजना गर्भवती है अभी उसके बच्चे से, तो वह खुश होने लगता है, पर गायत्री उसे धमकी देती है कि जैसे उसके माता पिता को दूसरे देश से निकाला जा चुका है, वह भी इंडिया से बाहर निकलवा देगी, या फिर तुम्हारे माता पिता को मुझे मरवाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो मेरी पहुंच नहीं जानते हो, तुम उससे दूर हो जाओ। तुम सिर्फ मेरे हो, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोहित की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वह अपना सिर पकड़ लेता है। गायत्री सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। नीलम बहुत ज्यादा उससे पूछती है कि क्या हुआ संजना, पर संजना नीलम को कुछ भी नहीं बताती है। तो गायत्री उसे सब बता देती है कि आखिर वह क्यों और कहाँ गई थी और किस लिए गई थी। नीलम इतना सुनते ही और छत पर रोहित की आवाज सुनते ही वह संजना का हाथ पकड़कर छत की ओर भागती है और रोहित से बात करने के लिए जाती है। गायत्री भी उनके पीछे पीछे दोबारा फिर से जाती है और इशारे में रोहित को घूर रही होती है कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है। तुमने अगर कुछ भी गलत किया तो इसका खमियाजा बहुत बुरा हो सकता है। रोहित जब संजना को देखता है, उसकी आंखों में संजना के लिए प्यार और भी ज्यादा भर जाता है। गायत्री रोहित के दोस्तों को नीचे लेकर जाती है। संजना रोहित से सवाल करती है, पर रोहित गायत्री के डर की वजह से उसी के चरित्र पर उंगली उठाने लगता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से संजना टूट जाएगी और वह यहाँ से चली जाएगी, पर संजना पीछे नहीं हटने वालों होती है। नीलम बहुत ज्यादा उस पर ताने कसने लगती है। संजना की नजरों में बुरा बनने के लिए रोहित संजना को हरेस करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से संजना रोहित को छत से नीचे धक्का दे देती है। जब वह देखती है कि रोहित नीचे जा गिरा, तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है।
गायत्री उसी जगह पर होती है जहाँ पर रोहित गिरा हुआ होता है। ग्राउंड पर गायत्री की ओर रोहित देखता है और बोलता है, संजना ने उसे धक्का दे दिया, वह दोनों छत पर ही हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, उन्होंने बहुत जतन से मुझे पैदा किया है। गायत्री मन ही मन संजना और नीलम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, पर रोहित जमीन से उठ नहीं पा रहा होता है तो गायत्री पास में रखे गमले को उठाकर रोहित के सर पर जोर से मारती है, जिससे रोहित का सिर और जख्मी हो जाता है और जिससे खून गिरने लगता है और घास लाल हो जाती है। रोहित ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है। गायत्री गमले को पास में ही वहां रखकर वहां से हटने लगती है। तभी सारे बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। किसी ने गायत्री को नहीं देखा होता है कि गायत्री ने रोहित को मारा। गायत्री के पास संजना और नीलम खड़ी हो जाती हैं। रोहित अपने हाथ से इशारा करते हुए गायत्री की ओर कुछ बताने की कोशिश करता है तो संजना और नीलम को लगता है कि वह उन दोनों की ओर उंगली उठा रहा है, क्योंकि उनकी वजह से रोहित नीचे गिरा और उसकी ऐसी हालत हो गई। स्कूल की इमारत बस 2 मंजिला होती है और नीचे घास का मैदान होता है। अगर रोहित खुद से कूदता तो भी उसके केवल हाथ पैर ही टूटते, पर गायत्री ने उसे गमले से और भी ज्यादा जख्मी कर दिया, जिससे उसकी और भी ज्यादा कंडीशन बुरी हो गई। फिर गायत्री बताती है कि वह सारा इल्जाम नीलम और संजना पर लगाना चाहती थी और उसी के डर से संजना ने अपना घर छोड़ दिया। जब गायत्री की बात रोहित के माता पिता सुनते हैं तो उनको एक आशा की किरण नजर आती है कि संजना उनके बेटे से गर्भवती है और वह संजना के पापा के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सारी जमीन जायदाद जितना भी सब कुछ है सब कुछ मैं आपकी बेटी के नाम कर दूंगी, बस मुझे संजना के पास रहने दो। संजना के पिता रोहित के माता पिता से बोलते हैं, संजना का कुछ पता नहीं चल रहा है और इसी डर की वजह से उसने घर छोड़ दिया है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश किया पर वह नहीं मिल रही है। पुलिस ने जब सच्चाई जान ली तो वे गायत्री को हिरासत में ले लेते हैं। रोहित के माता पिता रोने लगते हैं और बोलते हैं कि एक छोटी सी लड़की ने कितने परिवार उजाड़ दिए, उसने अपना खुद का भी परिवार उजाड़ दिया। अपनी माँ को जो मार सकता है वह किसी को भी मार सकता है। उधर नीलम अपनी माँ और संजना की माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। वह टीवी ऑन करके ही रखी हुई होती है, देखती है कि गायत्री ने कैसे उसे और संजना को फंसाया। रोहित सच में संजना से प्यार करता था। वह मुझे बस गायत्री के कहने पर छेड़ता था कि गायत्री को संतुष्टि मिले। संजना और मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहती थी और उसके चलते ही इसने रोहित की जान ले ली। मैं समझ क्यों नहीं पाई कि गायत्री भी हो सकती है, पर वह इतनी चालाक चतुर है कि समझ में नहीं आया कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। मेरी मासूम दोस्त वह भी पता नहीं कहाँ इसी डर की वजह से घर छोड़कर चली गई। उधर अभय घर से बाहर निकल गया होता है और वह पास में दुकान में टीवी पर चल रही न्यूज को देखता है और उसे याद आता है कि हाँ, या तो उस स्कूल की बात कर रहे हैं जिस स्कूल के बच्चों को खेलने नहीं दिया गया था। वह गायत्री प्रिंसिपल की बेटी जिसने अपनी माँ को मार डाला और संजना का नाम बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संजना मेरे पास है इसकी ही बात कर रहे हो और यह रोहित के मर जाने के पीछे अपना हाथ समझकर घर से भाग गई। यह दोनों एक ही हो सकती हैं क्या? वह दौड़ते हुए अपने घर की ओर आता है और संजना की ओर देखता है और बोलता है, संजना तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारी दोस्त का नाम नीलम है, गायत्री कौन है? संजना बताती है, गायत्री उसकी दोस्त है और उसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। अभय बताता है कि नहीं, उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की बल्कि उसने रोहित की जान ले ली। अभी अभी मैं टीवी पर न्यूज देखकर आ रहा हूँ, वह सारे बयान दे रही है कि उसने कैसे रोहित को मारा। इतना सुनते ही संजना रोने लगती है और वह सब कुछ समझने लगती है शुरू से कि आखिर गायत्री बचपन से उन दोनों के पीछे और उनकी दोस्ती के पीछे पड़ी हुई थी और सच में आज ऐसा कर दिया कि मैं ना घर की हुई ना घाट की, हमारा सब कुछ बिखर गया। अभय
बताता है कि तुम्हारी प्रिंसिपल को मारने वाली और रोहित को मारने वाली कोई और नहीं, गायत्री ही है। गायत्री ने अपनी माँ को मार डाला और तुम्हें घर से बेघर कर दिया। उसका प्लान ही था। संजना अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोई बात नहीं है, वो सब अपना देख लेंगे, पर मुझे अब वहां पर लौट कर नहीं जाना है। अब अभय बोलता है, पर क्यों नहीं, अब तो सारी दुनिया को पता चल गया है और तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे न्यूज़ में ही पता चला। संजना बताती है, हाँ अब पता चला है। अभय बोलता है कि अब बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। रोहित के माता पिता तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हारे पिता भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम अपने घर जाओ। पर संजना बोलती है कि मुझे उस घर में फिर नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। संजना की ऐसी बात सुनकर अभय के माता पिता आश्चर्यचकित हो जाती हैं और अभय भी खुद आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, देखो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो और तुम्हें ऐसो आराम से तुम्हारे माता पिता ही रख सकते हैं, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। संजना अभय के पास आती है और बोलती है, मुझे तुमसे अच्छा कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं मिल सकता है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। इतना सुनते ही अभय के माता पिता अभय की ओर देखने लगते हैं और संजना से बोलते हैं, बेटा अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो वह बहुत छोटा है, हम तुम्हें अपने पास नहीं रख पाएंगे। संजना अभय को अपनी बाहों में भर लेती है और बोलती है, मैं मर जाऊंगी पर मैं अभय को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको मेरी नॉवेल कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे नॉवेल में हम देखेंगे कि संजना अपने घर जाती है या नहीं, अभय उसे उसके घर छोड़ के आएगा या नहीं, क्या नीलम को सच पता चलेगा कि संजना अभय के पास है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहें पूजा स्टोरी कॉर्नर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।